इस वीडियो में हम सीखेंगे रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसको हम एग्जांपल की मदद से जानेंगे। अगर हम इस नाम पे गौर करें, रिड्यूसिंग का मतलब है कम होना, डिमिनिशिंग भी हम कम होने या घटने को कहते हैं। और ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें कुछ कम हो रहा होता है। अब क्या कम हो रहा है ये हम जानते हैं। जैसा जैसा कि 2016 में हमारे पास जो एसिड होता है, अगर उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाए, यानी एसिड की वैल्यू में जो कमी आती है वो कैलकुलेट की जाए, तो 2017 में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी, रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमें ये बताता है कि जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन है यानी 2016 की डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट है, बची हुई कम हुई वैल्यू ऑफ एसेट है, उस पर हमने 2017 में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन समझा, जिसमें हम ये करते थे एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है हर साल में डेप्रिसिएशन उसी पर कैलकुलेट की जाती थी। लेकिन इसमें पिछले साल की जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद एसिड की रिमेनिंग वैल्यू है, जिसको हम नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, या हम लिख लेते हैं नेट बुक वैल्यू, उस नेट बुक वैल्यू पर अगले साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। अब हम मिसाल की मदद से इसको समझते हैं। यहाँ हमारे पास बिल्डिंग है जिसकी नेट बुक वैल्यू, यानी जो पिछले सालों में डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू इस वक्त, अगर हम 2016 में हैं तो 2016 में जो इस बिल्डिंग की वैल्यू है वो है 50 लाख। और यहाँ पर मेंशन है रिमेनिंग लाइफ, यानी जब एक बिल्डिंग या एक कोई भी एसेट खरीदा जाता है तो एस्टिमेट लगाया जाता है कि वो कितने अरसे तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बिल्डिंग है तो उसे गिरा कर दोबारा बनाना होगा, अगर मशीनरी है तो मशीनरी को परचेज दोबारा करना होगा। तो जो रिमेनिंग लाइफ इस बिल्डिंग की रह गई है वो है 3 ईयर्स। और डेप्रिसिएशन का रेट भी हमें गिवन है और ये है 20%। तो जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो ताल्लुक है, हमने जो एसेट की वैल्यू लेनी है वो हमने जिस पर एसेट ख़रीदा है यानी कॉस्ट, उसको कंसिडर नहीं करना। जैसा कि यहाँ पर कॉस्ट हमें पता भी नहीं है तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नेट बुक वैल्यू को, यानी पिछले सालों में जब से ये बिल्डिंग हमने ख़रीदी थी उन सालों में, और फिर उन अगले तमाम सालों में जब जब इस्तेमाल होती रही है डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद, इस वक्त 2016 में जो इस बिल्डिंग की वैल्यू है वो है 50 लाख। तो अब हम 2016 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास इस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो है 50 लाख। तो हम यहाँ 50 लाख लिखेंगे और 50 लाख इसकी वैल्यू है और 20%, और ये कौन सी वैल्यू है, कॉस्ट नहीं है, ये नेट बुक वैल्यू है। 20% डेप्रिसिएशन का रेट है तो हम 20% यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। ये हमने 20% लिख लिया। तो अब हम इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काटेंगे, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काटेंगे, और अगर हम यहाँ पर अब जो अमाउंट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है ₹10 लाख। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, यानी हमें यहाँ पर पता चल गया कि 10 लाख डेप्रिसिएशन आई है 2016 में बिल्डिंग की। तो यहाँ पर हम इसको डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। अब अगर हमने ये जानना है 2016 के आखिर में नेट बुक वैल्यू बिल्डिंग की क्या होगी, जो कि हम बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, तो हम इस 5 लाख में से 10 लाख की डेप्रिसिएशन जो कि 2016 की है इसको लेस करेंगे। ये साइन हमने लेस करने का लगाया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेट बुक वैल्यू के लिए NBV। तो नेट बुक वैल्यू अब किसकी होती है, एसेट की होती है। यहाँ एसिड क्या है, एसिड है बिल्डिंग। तो यहाँ पर हम एसिड लिख देते हैं। इस एसिड की नेट बुक वैल्यू जो आएगी वो 50 लाख में से 10 लाख को हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 40 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ₹40 लाख।
40 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आते हैं 2017 पर, जिससे हमें क्लियर होगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस में और जो हमने इससे पहले स्ट्रेट लाइन सीख चुके हैं उसमें डिफरेंस जो है वो वाजिया हो जाएगा इससे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने 2017 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो हमने इस वैल्यू पर नहीं करनी, हमने 2016 के एंड पर जो वैल्यू रह गई है हमारी बिल्डिंग की, हमारे एसेट की, इसको लिखना है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 40 लाख को, और इस 40 लाख पर हम लोग अपने डेप्रिसिएशन का रेट जो कि है 20% इसको अप्लाई करेंगे, और फिर हमारे पास 2017 की डेप्रिसिएशन आएगी। तो इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से हमने क्रॉस कर दिया, कैंसिल कर दिया, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब जो डेप्रिसिएशन आएगी, हम 2 को 4 लाख से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है ₹8 लाख। तो ये है हमारी डेप्रिसिएशन 2017 की। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन आती है, क्योंकि वही रेट हम अप्लाई करते हैं जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, कॉस्ट पर हम लोग रेट को हर साल में अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और इसको हम रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग कहते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेस करने के बाद जो बाकी वैल्यू बचती है अगले साल में उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। अब हम इस साल में क्या करेंगे, इस 40 लाख में से हम 8 लाख माइनस करेंगे, जो कि इस साल हमारी डेप्रिसिएशन आई है, और माइनस करने के बाद जो बाकी वैल्यू आती है, यानी 40 लाख में से अगर हम 8 लाख माइनस करें तो बाकी हमारे पास जो आता है वो है 32 लाख। तो हमारी जो बिल्डिंग की वैल्यू, नेट बुक वैल्यू 2017 के आखिर में रह जाएगी, वो होगी 32 लाख। और इस बिल्डिंग को हम मज़ीद 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम 3 साल तक की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2018 में भी हम यही करेंगे कि 32 लाख हमारी बिल्डिंग की वैल्यू रह गई है, तो हम लोग यहाँ 32 लाख लिखेंगे, और इस 32 लाख पर हम 20% कैलकुलेट करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे 100 से। तो अब 32 लाख में से 3,20,000 जो कि हमारी डेप्रिसिएशन आई है, इसको अगर हम लोग लेस करें तो यहाँ पर हमारे पास 2018 के एंड पर जो नेट बुक वैल्यू है हमारी मशीन की वो आएगी 28,80,000। तो 3 साल के एंड पर जब इसकी यूज़फुल लाइफ बिल्डिंग की ख़त्म हो गई है, उस वक्त इसकी वैल्यू है 28,80,000। इस वक्त हम इस बिल्डिंग को सेल भी कर सकते हैं और अपनी बिल्डिंग को दोबारा से नए सिरे से बना भी सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि अब बैलेंस शीट में या जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें हम इससे रिलेटेड जो रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से करेंगे। जो नेट बुक वैल्यू है 2016 के आखिर में, 17 के आखिर में और 18 के आखिर में, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। और जो हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है हर साल में ये इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 2016 में जो हम लोग अपनी बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर वो होगी 40 लाख। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बिल्डिंग के सामने। यहाँ हमने रुपीस इस बॉक्स से बाहर लिख दिया है, इसका मतलब है यहाँ जितनी भी अमाउंट्स हम अंदर लिखेंगे उनके लिए करेंसी रुपीस है। तो डेप्रिसिएशन जो हमारी 2016 में एक्सपेंसेस में लिखी जाएगी वो है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आएगी 1 लाख। इसके बाद हम आते हैं 2017 में। तो 2017 में जो हमारी बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू रह गई है वो है 32 लाख। तो इसको हमने बैलेंस शीट में एसेट्स में बिल्डिंग के सामने हमने लिखना है 32 लाख। और इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो 2017 में डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है वो है 8 लाख। तो हमने इसको यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया। और इसी तरह बिल्कुल 2018 में बिल्डिंग की जो हम लोग वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे नेट बुक वैल्यू वो है 28,80,000। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया।
और 2018 में जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया वो हमारा है 3,20,000। तो इसको हमने इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन में 2018 में लिख देना है। तो इस वीडियो में हमने सीखा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी जिसे हम कहते हैं, उसके मुताबिक एसेट्स की या जो हमने एसेट लिया था बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और फिर उस डेप्रिसिएशन को और नेट बुक वैल्यू को एसेट की किस तरह से हम बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन को लिखते हैं।